इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो महाकुंभ से क्या क्या चीजें घर लेकर आए। प्रयागराज का महाकुंभ मेला कई सौगात लेकर आया है। देश और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता है। पवित्र तिथियों पर गंगा स्नान करने के लिए होड़ मची हुई है। कहा यह जाता है कि वापसी में भक्तगण संगम नगरी से वहां की कुछ खास चीजें लेकर वापस लौट तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, आप मालामाल हो जाएंगे। यही नहीं, ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी और भाग्य चमकना तो तय है। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा को बेहद शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। इसका समापन 26 फरवरी को होगा। धार्मिक मान्यता यह है कि महाकुंभ से कुछ शुभ चीजों को घर लाने से आपकी न सिर्फ किस्मत चमकेगी, जीवन आपका खुशहाल रहेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और सभी तरह के पापों से छुटकारा भी मिलेगा। इसलिए आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ खास चीजें जरूर लाए। ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि किन चीजों को घर लाना चाहिए। ऐसे में आगे बताई गई चीजों को घर जरूर लेकर आए। इन शुभ चीजों को घर लाने से व्यक्ति को किस्मत का साथ मिलता है, देवी देवताओं की भी कृपा बनी रहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ में आप संगम घाट पर स्नान करें और वहां से वापस लौटे तो संगम का पवित्र जल लेकर जरूर घर लौटे। मान्यता यह है कि त्रिवेणी संगम का जल घर लाने से घर में खुशियों का बसेरा होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। यही नहीं, घर में सकारात्मकता का भी वास होता है। गंगाजल को घर ले आए और पूजा घर या किसी साफ जगह पर रखें। इससे आपका घर धन धान्य और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। परिवार में पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा। आप महाकुंभ मेले से तुलसी भी घर लेकर आ सकते हैं। दरअसल घर में तुलसी रखने से दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक हालात भी सुधर हैं। नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना और सुबह जल देना ना भूले। तुलसी की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हुआ था तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। वहाँ की मिट्टी दिव्य मिट्टी से कम नहीं है, इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को घर लाना बेहद शुभ होता है। जब आप महाकुंभ जाएं तो वहाँ की मिट्टी आप घर ला सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संगम की पवित्र मिट्टी को भी घर में रखना बहुत शुभ करर होता है। इसे घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर रखें। इससे घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का प्रभाव होता है, क्योंकि त्रिवेणी संगम की मिट्टी को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ से पूजा के फूल भी आप घर ला सकते हैं। मान्यता यह है कि महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर लेकर आने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, जीवन में आ रहे सभी दुख दर्द दूर होते हैं। महाकुंभ के समय प्रयागराज के हर मंदिर में विशेष भोग लगाया जाता है। ऐसे में अगर आप मंदिर में लगाया गया विशेष भोग घर लेकर आते हैं तो यह अति शुभ माना जाता है और इस भोग को दिव्य भोग कहा जाता है। महाकुंभ क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिरों में चढ़ाए गए भोग और प्रसाद को घर लाना शुभ होता है। महाकुंभ के समय मिलने वाले प्रसाद और खाद्य सामग्री को दिव्य मानते हुए अपने परिवार के साथ इसे बांटे, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। महाकुंभ में जाएं तो वहां से आपको मंदिर, पवित्र नदी या फिर साधु संतों की ओर से जो भी फूल पुष्प प्राप्त होते हैं उन्हें घर अवश्य लेकर आना चाहिए। ऐसा करने से घर के संकट दूर होते हैं, पारिवारिक शांति बनी रहती है। मान्यता तो यह भी है कि महाकुंभ के समय संगम में शाही स्नान करने से आप में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग या पारस पत्थर को महाकुंभ से लेकर लाना भी बेहद शुभ होता है। इसे घर में पूजा स्थल पर रखना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इससे घर में समृद्धि आती है व वन में खुशियाँ बढ़ती है। यही नहीं, पवित्र और शुभ वस्त्रों को महाकुंभ से घर लाने से भी जीवन में खुशियाँ आती है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान की गई कुछ गलतियाँ आपके पूरे पुण्य को भंग कर सकती हैं? प्रयागराज का महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि ये जीवन को बदलने वाला आध्यात्मिक अनुभव है। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो ये यात्रा आपकी सबसे बड़ी भूल भी बन सकती है।
तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकुंभ में की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। अगर आप पहली बार महाकुंभ जा रहे हैं या भविष्य में जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखे। चलिए आपको बताते हैं महाकुंभ की एक ऐसी घटना जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी आस्था बढ़ जाएगी। महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग आस्था और विश्वास की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इस महासंगम में हर बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 2001 के महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में घटी थी। जनवरी की ठंडी सुबह थी। पूरा संगम तट श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। लोग गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। तभी वहां एक 8 साल का बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उसका नाम था अर्पित। अर्पित की माँ उसके हाथों में एक लाल धागा बांधकर कह रही थी, बेटा इस धागे को मत छोड़ना, यह धागा तुझे मुझसे जोड़ कर रखेगा। लेकिन जैसे ही माँ गंगा स्नान करने लगी, अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अर्पित का हाथ उसकी माँ से छूट गया और वह भीड़ में कहीं खो गया। अर्पित रोता हुआ संगम के किनारे बैठा था। तभी वहाँ एक सफेद कपड़ों में लिपटा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने अर्पित को गोद में उठाया और कहा, डर मत बच्चा, माँ गंगा तुझे मिलवा देगी। साधु अर्पित को लेकर संगम तट पर बैठ गया और घंटों तक ध्यान में लीन रहा। कुछ घंटे बाद वही साधु अर्पित को लेकर संगम के एक किनारे पर गया। अचानक वहां अर्पित की माँ बेहोश पड़ी हुई मिली। साधु ने गंगाजल से उनकी आंखों पर छिड़काव किया और वे होश में आ गईं। माँ ने अर्पित को गले लगाते हुए साधु को धन्यवाद दिया। लेकिन जब उन्होंने साधु की तरफ देखा तो वह वहां नहीं था। ना ही उसके पैरों के निशान थे, बस एक लाल धागा जमीन पर पड़ा था। लोग कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा तट पर स्वयं भगवान या उनके दूत साधु के रूप में प्रकट होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इस घटना के बाद अर्पित और उसकी माँ हर महाकुंभ में संगम पर जाते हैं और उसी साधु की तलाश करते हैं, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिला। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, यह आस्था, विश्वास और चमत्कारों का संगम है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सब कुछ खो सा लगता है तब कोई न कोई शक्ति हमारी मदद के लिए आती है, चाहे वह किसी साधु के रूप में हो या किसी अदृश्य हाथ के रूप में। जहाँ करोड़ों लोग मोक्ष की आस में आते हैं। कहते हैं गंगा में एक डुबकी सब पाप धो देती है, लेकिन इस आस्था के महासागर में कभी कभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली होती हैं। यह कहानी 2013 के महाकुंभ की है, जब आस्था के इस पर्व में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने लोगों की सोच बदल दी। जनवरी की सर्द सुबह थी। पूरा संगम क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। चहुं और भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। भीड़ में एक 12 साल की लड़की थी, नेहा। उसके साथ उसकी माँ और नानी आई थी। नेहा पहली बार महाकुंभ आई थी और उसकी आंखों में चमक थी। माँ ने नेहा से कहा, बेटा संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाते हैं। नेहा हंसते हुए बोली, पर माँ मैं तो बच्ची हूँ, मैंने कौन सा पाप किया है। तीनों गंगा किनारे पहुँचे और जैसे ही माँ और नानी गंगा में स्नान करने लगी, नेहा किनारे बैठकर घाट पर खेल रही थी। नेहा खेलते खेलते घाट की सीढ़ियों के पास चली गई। तभी अचानक भगदड़ मच गई। चारों ओर लोग इधर उधर भागने लगे। नेहा भीड़ में दब गई। उसकी माँ और नानी उसे खोजती रहीं, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। संगम का तट भयानक हो गया था। लोग गंगा के किनारे गिर रहे थे, कई लोग बह गए। नेहा की माँ जोर जोर से रो रही थी। रात हो गई थी। नेहा संगम के एक सुनसान कोने में बैठी हुई थी। डर से उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसके सामने एक अजीब सा साधु आकर खड़ा हो गया। वह पूरी तरह सफेद कपड़ों में था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। साधु ने नेहा से पूछा, डर क्यों रही हो बेटी? नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे मेरी माँ से मिलना है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
डरो मत, माँ गंगा सबकी देखभाल करती है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। साधु ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे घाट के किनारे ले आया। वहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़ था। साधु ने कहा, इसी पेड़ के नीचे बैठो, तुम्हारी माँ यहीं आएगी। नेहा ने साधु की बात मानी और पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ ही देर में वहाँ उसकी माँ और नानी पहुंची, जो नेहा को ढूंढते हुए थक चुकी थी। जैसे ही नेहा ने माँ को देखा, वह दौड़कर गले लग गई। लेकिन जब माँ ने उस साधु की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। न उसके पैरों के निशान थे, न ही कोई पहचान। बस वही पीपल का पेड़ शांत खड़ा था। नेहा की माँ ने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया और गंगा जल अर्पित किया। उस दिन के बाद वह हर महाकुंभ में संगम तट पर आती हैं और उसी साधु की पूजा करती हैं। लोग कहते हैं कि वह साधु स्वयं भगवान शिव का अवतार था, जो आस्था की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। महाकुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं है, यह चमत्कारों और रहस्यों का संगम है। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब भी जीवन में संकट आता है, कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारी रक्षा करने जरूर आती है। गंगा के किनारे न जाने कितनी कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ कहानियां हमें जीवन भर याद रहती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आप इस बार 2025 महाकुंभ में आते हैं तो आपको भूलकर भी ये गलती नहीं करनी है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि सही समय पर स्नान न करने से पुण्य का क्षय होता है। स्नान करने का सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे का होता है। स्नान के दौरान मोबाइल या कैमरा का उपयोग न करें, इसे एक आध्यात्मिक क्रिया समझें। स्नान के बाद नदी के किनारे कुछ समय ध्यान लगाकर जरूर बैठें। महाकुंभ संतों और साधुओं का पर्व है। कई लोग बिना समझे साधुओं से मजाक करते हैं या उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। ये अवश्य ही टालें। संतों के आशीर्वाद को अपनाएं और उनसे शांति व ज्ञान की बातें करें। उनके शिविरों में जाकर भोजन या प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें। महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग आते हैं। भीड़ में गुम हो जाना बेहद आम है। परिवार के सदस्यों के लिए एक पहचान पत्र या बैंड जरूर बनवाएं। बच्चों पर विशेष ध्यान दें। एक मीटिंग पॉइंट पहले से तय कर लें और वहां समय पर मिलते रहें। महाकुंभ में पवित्रता और स्वच्छता का बहुत महत्व है, लेकिन कई लोग पूजा सामग्री या प्लास्टिक नदी में फेंक देते हैं। गंगा में कूड़ा या प्लास्टिक न डालें। प्राकृतिक और जैविक चीजों का उपयोग करें। कुंभ स्थल को साफ रखने में योगदान दें। महाकुंभ में आने से पहले पूरी तैयारी बहुत जरूरी है। अपने आवास और खाने पीने की व्यवस्था पहले से कर लें। ठंड के मौसम में अतिरिक्त गर्म कपड़े साथ रखें। प्राथमिक चिकित्सा किट और आवश्यक दवाइयां जरूर रखें। महाकुंभ एक आध्यात्मिक यात्रा है जो जीवन को बदल सकती है, लेकिन कुछ गलतियों से बचकर ही आप इस अनुभव का पूरा आनंद उठा सकते हैं। और इस बार 2025 का महाकुंभ आप बिल्कुल मिस मत करना। आप अपने परिवार के साथ महाकुंभ प्रयागराज में जरूर आएं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी आध्यात्मिक और रोचक वीडियो देख सकें। और सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव और हर हर गंगा माँ जरूर लिखें।